सर आपकी क्लास में एक अलग चीज़ हमें देखने को मिली कि रोल नंबर के साथ साथ बच्चे जो चैप्टर रिवाइज करते हैं उसके फार्मूलाज जितने वो थिंग्स टू रिमेंबर में आता है तो वो सारा बोलते हैं। ये मैंने एक नई चीज़ है जो इनोवेटिव अपने अटेंडेंस में लाई है, क्योंकि अटेंडेंस हम डेली लेते हैं, उसमें प्रेजेंट यस सर की जगह मैंने स्टूडेंट्स को यही निर्देश दिए थे शुरू से कि आपने डेली एक फार्मूला याद करना है और अटेंडेंस की जगह वो फार्मूला मुझे बताना है। इससे क्या होगा कि डेली अगर वो एक एक फार्मूला मुझे सुनाएंगे तो उनको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके मन में बस जाएगा और एग्ज़ाम के दिन में उनको उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो उनको याद ही रह जाएगा। इसलिए ये इनोवेशन मैंने निकाली है इसमें कि अटेंडेंस आपकी ऐसे ही ली जाएगी। सर एक और चीज़ देखने को मिली है, जैसे कि हम जम्मू से आते हैं, टीचर्स डे वाले दिन स्कूल्स में बच्चे सिविल ड्रेस पहनते हैं और एक ही बन के टीचर बन के सब पे हुक्म चलाता है। हमने भी यही किया है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा सबने वही स्कूल ड्रेस पहना हुआ है और रूटीन के हिसाब से एक एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिससे कि इक्वलिटी हो। ये किसका कंसेप्ट था बेसिकली? ये कंसेप्ट बच्चों का ही है, उन्होंने आपस में डिस्कस करके ये सब किया है। इसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें पूरी आज़ादी दी थी कि आपने जिस हिसाब से जैसे भी टीचर्स डे मनाना है आप मनाइए, हमारा सहयोग रहेगा, हम उसमें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं कहेंगे, उनके ऊपर पूरा। तो मतलब कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि HSS भालड़ा के बच्चे राइट टू इक्वलिटी में वाकई में बिलीव करते हैं। जी जी जी, यहाँ के बच्चे बहुत ही होनहार हैं, जैसे कि आप देख भी चुके हैं। यहाँ के बच्चे काफ़ी मेरिट लिस्ट में भी आते हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स में भी है, कल्चर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंस्पायर अवार्ड में भी हिस्सा ले चुके हैं। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट है स्कूल में, बच्चे काफ़ी हार्ड वर्किंग है और ऑलराउंडर हैं हर चीज़ में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। प्राउड फील हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से जो टीचिंग स्किल जो उनमें होनी चाहिए, जो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि वो स्किल इनमें डेवलप हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये अभी क्लास 9th बी है, सेक्शन बी है, क्लास 9th, तो ये बच्ची जो है प्रिंसिपल को मिस करते हैं। आपके प्रिंसिपल हमेशा टीचर्स की पैरवी भी करते थे और हमेशा खड़े रहते थे, आप मिस करते हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था 10 सेल, किस किस को याद है? तो मैं आज पूछूं? यस मैम। तो बताओ सेल क्या होता है? फातिमा आप बताओ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ रॉबर्ट हॉकिंस 65। वेरी गुड, बैठ जाओ। आज हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड्स और एंगल्स का ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है साइन। आई पल्लवी शर्मा, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आज मैं आपको संदीप सर की तरह पढ़ाना चाहती हूँ और मैं आपको बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में बताना चाहती हूँ। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जो बेसिक फंक्शंस हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ। और जो लाइफ प्रोसेस में जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। आज हम एसिड, बेसिक एंड साल्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको साइंस पढ़ाने जा रही हूँ जिसका फर्स्ट चैप्टर लाइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स कम। लाइट जो एक फॉर्म है एनर्जी की, जो हमें बताती है कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स कम। वो हमें बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आ रहा है। जो लाइट होती है वो ऑलवेज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट। आज मैं अपनी मैथ की टीचर हूँ, ठीक है? तो आप कॉल कर सकते हैं। surface area to 6 square और surface area provided 2 by r। एरिया है पाई आर आर प्लस एल और सिलेंडर का है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर आर प्लस एच। और दूसरे का है लीगा, इसका आएगा m 10 raised to power 6। बच्चों ने बहुत ही
सही तरीके से अपने आप को टीचर के रोल में, टीचर का जो खांचा है उसमें अपने आप को ढाला। और अच्छा लगा जब बच्चे टीचर के रोल में अपनी क्लासेस में रोल प्ले कर रहे थे और बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया डिफरेंट कंसेप्ट्स, चाहे सोशल साइंसेस रहे, उनके कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, जिससे ये चीज़ क्लियर होती है कि उनके जो टीचर हैं जो उनको पढ़ाते हैं तो वो बहुत ही सही तरीके से उनको पढ़ा पाते हैं, जिससे कि बच्चों में कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्रिहेंशन की पावर आ गई है। तो सर एक चीज़ देखी गई, जहाँ पे बाकी स्कूलों में बच्चे कार्ड खरीद कर लाते हैं, वहाँ पे देखा इन बच्चों ने खुद अपनी मेहनत से एक एक टीचर के पास जाकर कार्ड दिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक कार्ड मुझे भी बच्चों ने दिया है और ये दिखाता है कि हमारे बच्चे यहाँ जो हैं काफ़ी क्रिएटिव हैं, इनमें स्किल्स हैं, इनोवेटिव हैं। इनको सिर्फ इनका जो टैलेंट है उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, नरिश करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। विशाल सर आज देखा कि बच्चे बड़े खुशी आपको, आप तो एक तो ड्रेसअप भी आज ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं बहुत खुशी से आप आए हैं, क्योंकि आज टीचर्स डे की सेलिब्रेशन है और आप सज धज के हैं। आपको कार्ड भी उतने सजे धजे मिले हैं और बच्चों ने खुद बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये चीज़ ये दर्शाती है कि ये जो बच्चे हैं, बच्चों का टीचर्स के प्रति कितना स्नेह है, कितना प्यार है। बच्चे पहले से ही इस टीचर्स डे के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने पहले 4-5 दिन पहले ही इस चीज़ की प्लानिंग, एक प्री प्लान किया हुआ था कि हम टीचर्स को क्या क्या असाइनमेंट्स देंगे इस टीचर्स डे पे। तो नेचुरल सी बात है, ये आज टीचर्स डे था, बच्चों का दिन था, बच्चे इस टाइम पे टीचर्स थे। बच्चों ने क्लासों में भी टीचर्स का काम बखूबी निभाया। तो और अपने स्किल्स के थ्रू उनको जो उन्होंने कुछ कार्ड्स भी मेरे को दे दिए, बाकी टीचर्स को भी दिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। सर एक आपने बच्चों को छूट भी दी कि जो बच्चे आप कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने स्कूल ड्रेस ही पहनना प्रेफर किया, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये बच्चा कितने राइट टू इक्वलिटी में बिलीव करते हैं कि डिसिप्लिन जो है, उन्होंने एक डिसिप्लिन का पूरा मुजाहिरा किया यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म में आए बच्चे तो डिसिप्लिन ही शो करते हैं। और वाकई भाड़ा स्कूल के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है। सर का अपना, क्योंकि उनके साथ काम किया है मना सर, बहुत बेस्ट मैं बोलता हूँ। मैं तो वो तो मेरे टीचर्स भी रहे हैं, मैंने फिज़िक्स भी पढ़ी है। तो मना सर के जो काम करने का तरीका अपना है सर, तो कहीं ना कहीं आपको भी याद आते हैं। जी सर, जी। ऐसा क्यों? सर क्योंकि हम राइट टू इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। स्कूल में सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने यूनिफॉर्म का सोचा कि हम सारे यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। तो सानिया मैम, आप आज बच्चों ने क्या क्या प्लान किया था, क्योंकि टीचर्स के लिए तो सब कुछ सरप्राइज है, तो आज क्या क्या फंक्शन यहाँ पे होने वाला है? सर काफ़ी सारे फंक्शन है सर, हर एक क्लास जो है अपने अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सर सब अपने अपनी पार्टी दे रहे हैं टीचर्स को। और क्या होगा पार्टीज में, क्या क्या बनाया हुआ? सरप्राइज ही है टीचर्स के लिए। तो सुबह से आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की? सुबह सर हमने मॉर्निंग असेंबली प्रोग्राम किया अपना, तो सर इसका हम क्लास में आगे अपने पीरियड्स लेने। और सर आज जो टीचर्स, आज बच्चे ही बने हुए थे टीचर्स, और आज हमने अपनी पूरी 3 क्लासें ले ली, फर्स्ट दिन। आपका नाम मैम? मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। पल्लवी शर्मा, आज क्या अलग ऐसा देखने को मिला आपको गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भालड़ा में? आज ऐसा हुआ कि आगे पीछे जो सर टीचर्स हमें पढ़ाते थे, हमें लेक्चर्स देते थे, लेकिन आज हमने टीचर्स को अपना लेक्चर सुनाया और टीचर्स उससे बहुत खुश हुए। पहले टीचर्स हम चेयर पे बैठे, आज वो सभी बच्चों के साथ डेस्क पे बैठे। तो मतलब आप जैसे बच्चे आम सुनते तो आज टीचर्स भी बच्चों की लिए? जी, हमारे जैसे कि टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। सो इस दिन हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे टीचर्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में हम कुछ भी करते हैं तो हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं। हर चीज़ में उनका एक बहुत ही रोल होता है। जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ जैसे हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, हमें काफ़ी कुछ बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। समृति, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप सारे टीचर्स बने लेकिन स्कूल ड्रेस में ही क्यों है? लेक्चर सुन रहे थे तो आपको मज़ा आया पढ़ाने में? इससे बहुत मज़ा आया। आपको क्या लगता है ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए। थैंक यू। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट। तो बच्चे, आपका नाम? मेरा नाम इब्रा है। इब्रा, आज हमने देखा आप सारे बच्चे कोई ना कोई आप में से टीचर्स बना था, तो अब सेलिब्रेशन तो पता है कि यहाँ पे टीचर्स की होनी है, तो आपको मज़ा आया आज टीचर्स डे बना के? बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टीचर जो है वही है जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, बचपन से लेके बड़े होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं। और ये जो है हमारे सेकंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि घर पे तो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें जो है टीचर्स हमें स्कूल में सिखाते हैं। डिसिप्लिन,
हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। टीचर्स भी आपकी क्लासेस में बैठे थे, जहाँ टीचर्स जो कुछ स्टूडेंट बने, तो आपको अच्छा लगा टीचर्स भी आपके बीच में बैठे? Yes, सर, बड़ा अच्छा लगा, ताकि हमें भी मौका मिला कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं। हमें पता चला कि हमारे टीचर्स। अच्छा, बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो? सर, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ या फिर टीचर। और आप सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। तो आपको मज़ा आया जब टीचर्स आपके बीच में थे? तो आज पार्टी में क्या है, कुछ समथिंग स्पेशल? अच्छा, केक काटेंगे, एक ने बता दिया, तो अभी तक पता नहीं था। खुशबू चल रही काफ़ी अच्छी कमरों में, तो कहीं ना कहीं हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। थैंक यू सर। तो आज टीचर्स डे के दिन पे हमने देखा ये दीवार खासकर, सर ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाई सर। तो सारा पेंट आपके स्कूल के बच्चों ने किया है। और आपका स्कूल किस किस चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है? जो भी मतलब एक्टिविटी होती है, हर एक एक्टिविटी में हमारा स्कूल पार्टिसिपेट करता है। सब भद्रवा जाते हैं उधर, जितने भी कोई फंक्शन होता है हमारे कोई भी स्कूल से इवेंट हो सारे। रिसेंटली देखा गया एंटी ड्रग कैंपेन में भी आप थे। हाँ, यस सर। आपने भंगे भी उखाड़ी थी और भी बड़ा कुछ। बहुत सस्ता अभियान। तो कैसा लगा आपको कि पुलिस प्रशासन के साथ आपने मिलकर काम किया? बहुत अच्छा लगा। और आज टीचर्स डे के दिन पे देखा कि आपके टीचर्स आपके बीच में बैठकर पढ़ रहे थे, तो मज़ा आया? बहुत अच्छी अट्रैक्शन आ रही थी। काफ़ी अच्छा लगा। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए हर हफ्ते में एक दिन, चाहिए सर, कि ऐसे मज़ा आता कि आप में से कोई एक लेक्चर दे और टीचर सुने? इससे अच्छा भी होगा स्टूडेंट्स को और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा सर। अजीत सर, अब देखा गया है कि भालड़ा स्कूल की जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर आ गई है। सुरेश सर थे, तो सुरेश सर हमेशा मैंने देखा था सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री बोलते थे वैसी वाली उनकी आइडियोलॉजी थी। तो अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ का इंचार्ज संभालते हुए? कितनी मुश्किलें और कितनी आसानियाँ आपको? देखिए सर, कोई भी आप कॉइन ले लीजिए तो उसमें तो प्रास और कॉन्स तो चलते रहते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर समस्या को टैकल किया जाता है। अपनी तरफ से कोशिश है कि पहले से बेटर यहाँ पे हो। और सुरेश सर को मिस करते हैं? सर मिस तो हर टीचर होता है, जो हमारे टीचर रहे हैं पुराने यहाँ पे रहे, लेकिन एक रूटीन है, जो आ रहा है उसने जाना है। कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई रिटायर हो रहा है। सर एक चीज़ देखी गई है भालड़ा स्कूल की, कि भालड़ा स्कूल के बच्चे हमेशा, मैं कहूँगा ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहते हैं। महात्मा सर के टाइम की यहाँ पे लैब थी, वो इसी करके थी, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे थे वो वन ऑफ द जीनियस निकलते, चाहे वो निर्मल कोतवाल हो, पवन कोतवाल हो, कुछ तो मैं जम्मू में जानता हूँ, कुछ साइंटिफिक टीम्स बाहर पे। तो जो ये आज बच्चे हैं, क्या उनमें आप वो पोटेंशियल डेवलप कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हमारे पास ऐसे बच्चे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे पास एक बच्ची है समृद्धि शर्मा, बिल्कुल पुअर फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड है। आप सिंगिंग में देखिए, राइटिंग, रीडिंग, उसका हर फील्ड में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है। तो आज भी ये कहूँगा कि ये वाली जो हमारी भालड़ा की लैंड है बहुत फर्टाइल है, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से ही देख लीजिए। और सभी स्टाफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है, मिलजुल के काम हो रहा है। एफर्ट है, और दूसरा बच्चे भी हमारे जो हैं काफ़ी डिसिप्लिन हैं। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, पूरे साल भर से जो हमारे जो बच्चे जिस डिसिप्लिन में, डेकोरम में रहते हैं, और स्कूल के सभी टीचर टाइम टू टाइम मॉर्निंग असेंबली में उनको बहुत सारे लेक्चर्स डिलीवर करते हैं मॉरल एजुकेशन को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर। तो ये साल भर का जो एक पूरा एक डेकोरम बना होता है, वही जो है आज आपको देखने को मिला है। तो ये एक बच्चों का और टीचर्स का, सभी स्टाफ मेंबर्स का एक जॉइंट एफर्ट है, जिससे ये डेवलपमेंट आपको सर टीचर का कितना रोल रहता है हम आपके हिसाब से? सर लैंग्वेज में जो है परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको हिंदी में ही हर शब्द बताऊं, ताकि उन्हें जो है बोलने में दिक्कत ना आए। कल को अगर कहीं उन्होंने कहीं बात करनी है तो वो लड़खड़ाएं नहीं, वहाँ पर जो है अपनी जो बात रखना चाहते हैं वो सही तरीके से वो रख पाए। मैम आज आप टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच में एज ए स्टूडेंट बैठे थे, तो आपको कुछ बचपन के दिन अपने याद है? जी सर, बहुत अच्छा लगा, और ये भी आज महसूस हुआ कि जैसे मैं दोबारा से स्टूडेंट बन गई हूँ, तो टीचर जो है मुझे पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी इस पे कि आज बच्चों के बीच ही मैंने ये बात शेयर की कि जैसे आज आप टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, एक टाइम था जब मैं खुद भी 12th में एक स्टूडेंट थी, तो टीचर्स डे को मैंने भी रोल किया था केमिस्ट्री लेक्चरर का ही। तो मैं बच्चों को बता रही थी कि मैं वही जो फीलिंग आज जैसे मतलब मैं तब सोचती थी कि मैं किसी समय में ऐसे बच्चों को पढ़ा पाऊंगी, तो बाद में मैं बन भी केमिस्ट्री लेक्चरर ही गई। तो मैं कहती आज आप पढ़ा रहे हो सकता है आने वाले कल को आप में से भी कई जो हैं हमारी तरह ही बच्चों को पढ़ाएंगे।
तो एक एक्सपीरियंस था। तो मुझे अपना वो पुराने दिन जो थे जब मैं टीचर्स डे पे पढ़ाती थी और मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के बीच पढ़ाना होता था, तो क्या उस टाइम फीलिंग्स आती थी, वो सेम आज मैंने महसूस की क्लास में। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये देखा जा रहा है आपके पॉकेट में भी कार्ड है, ये बच्चों ने खुद बनाया है। आपको कैसा लग रहा है कि बच्चे आज भी ये नहीं है कि बाहर से खरीद कर ला रहे हैं, बच्चे अपने भाव आपको दिखा भावना से दे रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको आपके बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे आपके स्कूल के टैलेंटेड हैं? टैलेंटेड भी हैं और अपने टीचर होने का भी गर्व महसूस हो रहा है। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आप आज जैसे फिज़िकल यहाँ पे टीचर हैं, आप बताते हैं, तो वैसे इन बच्चों में अगर फिज़िकल लेवल पे देखा जाए, हर चैलेंज को ये यहाँ पे पार करते हैं स्कूल लेवल के हिसाब से? नहीं, इनको सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाली कसर है। अगर रास्ता हम सही दिखाएंगे तो उनको बहुत टैलेंट है। तो अगर आप कोई यहाँ पे ऐसी कमी पेशी आपको लगती हो कि होना चाहिए था, जो होना चाहिए फ्यूचर में, अगर यहाँ पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। ज्ञान गुरु देते हैं हमको शिक्षा, फिर लेते हैं हमारी परीक्षा। गुरु है तो संस्कार है, घने अंधकार में भी ज्ञान का प्रकाश है। डॉक्टर राधा कृष्ण पढ़ाई है वहाँ बहुत प्यारे थी, तन बहुत पढ़ाई यशती थी करनी, लेकिन तन के परिवार में स्थिति बहुत खराब रही, इसलिए तने अपनी शिक्षा छात्रवृत्ति मदद सीखे रही। डॉक्टर राधा कृष्ण बहुत सारी किताबें भी लिख रही, जैसे कि भगवत गीता, और तो शेर साहब किया आज राष्ट्रपति जनरल राधा कृष्णन तंत्र विजय से आज हर जगह इलाने मनाने, स्कूलों में भी इलाने मनाने थे, घरों में भी आज ऐसे लिए धन्यवाद कहते हैं कि शिक्षक दिवस हो रहा है। अगर ए और ना होता बच्चे की पढ़ाई भी ना थी साली था ना, बिल्कुल ठहरे थे ना, खोदाई करते ना जैसे शुगाड़गा तन तेरे जरे ना थी था ना शुगाड़ा था तन सही गाने दोने तो तन तेरे जरे निकाल थी तने स्कूलर बारे में कुछ पता ना तो बोलवा जैसे कि इसे आज स्कूल आए इसे मम्मी पापा से हाथ लातन, फिर इसे टीचर होतन थे ना तने से हाथ नहीं था आपको आसन पढ़ाने सिखातन, फिर ताला पर चौरे बाजे बोन कि 9 बाजे तक जैसे स्कूल पूछतन तना ध्यान इसे ध्यान रखतन, असन डिसिप्लिन सिखातन, इसे डिसिप्लिन के साथ ही असन तालमेल रखतन कि कैसे राशि चारों साथ ही विष्णु है, फिर असन बच्चों साथ ये कैसे पढ़ाई करनी है, तन साथ ही पूरा डिसिप्लिन हर चीज तमीज से गल करनी है, सार कुछ तना सिखातन, इसलिए टीचर करो आसिफ से अपन ज्यादा धन्यवाद करना है। बुनियादी पढ़ाई में ज्यादा ना बड़ू छे बड़ू ना ठुके अंदर से होता है। जिंदगी काली थी न रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। जिंदगी गिरवी रख कर भी न चुका पाएंगे, जिंदगी गिरवी रख कर भी न चुका पाएंगे हम, जिसका कर्जा माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना महान दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता,
किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना हुआ होता। इंसान वो जिंदगी के भवसागर से पार है, साथ जिसके माँ की परछाई और गुरु का ज्ञान अपार है। बहुत अच्छा लगा, फ्यूचर में भी आप ऐसा करते रहें, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सभी अच्छी जगह पे जाए, अपने घर वालों का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और मेरा नाम भी रोशन करें। करोगे? ईमानदारी के साथ। आपने ईमानदारी से काम करना है।